थैंक यू। मेरा नाम साधना झा है और मैं बिहार महिला उद्योग संघ की ज्वाइंट ट्रेजरर हूँ और मैं स्टार्टअप भी हूँ। मेरा रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप है अंकुरम रोबो प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली बैंक के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हो सकता है कि मेरी बात उन्हें बुरी लगे, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी, एक प्लेटफॉर्म पे सभी लोग मिल रहे हैं इसीलिए। मैंने अपना बिजनेस 2019 से शुरू किया था, जिस समय में कि मेरे पास में मेरे बैंक बैलेंस में केवल 1 लाख रुपया था। उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था और मैं एक एक करके जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं मैं सभी के पास गई थी। उस समय में मेरी कंपनी का MSME रजिस्ट्रेशन हुआ था। करेंट अकाउंट जो है वो ओपन करने के लिए कोई तैयार नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात कि आपको GST लेना पड़ेगा, जबकि मेरा फंक्शनल था ही नहीं, प्रोप्राइटरी फर्म था उस समय में। और आपका ये MSME के सर्टिफिकेट को ये लोग सेकेंडरी मानते हैं। उससे पहले आपके पास में GST होना चाहिए, वो कंपलसरी है। लेकिन जबकि मेरा टर्नओवर 20 लाख है ही नहीं, तो मैं GST क्यों लूँ? अननेसेसरी के लायबिलिटीज में क्यों अपने ऊपर लूँ? दूसरी बात, मुद्रा लोन के लिए मैं गई थी। मुझे बोला गया कि मैडम आपका अगर बुटीक होता या पार्लर होता तो हम 5 मिनट के अंदर आपका लोन सैंक्शन कर देते, बट आपका प्रोडक्ट हमें समझ ही नहीं आता है। और मैंने PMEGP में अप्लाई किया था लास्ट ईयर जून में। उस टाइम तक मुझे स्टार्टअप फंड नहीं मिला था, बट थैंक्स टू बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कि मुझे स्टार्टअप लोन मिल गया, जिसके कारण से मैं आज सस्टेन कर रही हूँ। और मेरा मुद्रा लोन जून में मैंने अप्लाई किया, जो कि मुझे कॉल आया दिसंबर के लास्ट वीक में। तो इतनी गैपिंग या इस तरह से, मतलब किसी भी स्टार्टअप को या फिर कोई भी बिजनेस जो कर रहा है तो उसको इस तरह से इतनी सारी यातनाएं झेलने पड़े तो वो स्टार्टअप कभी भी सस्टेन नहीं कर सकता, वहीं पर वो बैठ जाएगा। इसलिए मेरी ये गुजारिश है सभी बैंकिंग पर्सन से कि एक ऐसी मतलब उनके हाथ में सब कुछ रहता है और वो एक ऐसी योजना बनाए कि कोई भी अगर बिजनेस करना चाह रहा है तो बिना उसके आप एक दो जो चाहे जो जिनका की बेटर अकाउंटिंग सिस्टम है, अगर उनका रेफरेंस वो दे रहे हैं तो उनके आधार पर उनका बैंक अकाउंट ओपन कर दे, करंट अकाउंट, या जो लोन का प्रोविजन है वो उपलब्ध करा दे। क्योंकि मैंने बहुत सही में बहुत सफर किया है, इसलिए आज मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज मैंने तो और उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो थोड़ा सा बैंकिंग के ये को अगर सुधारा जाए, क्योंकि मुद्रा लोन बेसिकली इसी तरह के बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए ही है। और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन्हीं को यहाँ पे समझ में नहीं आया, बट मैंने शुरू किया है और मेरे ख्याल से स्टेट में मैं पहली वुमेन हूँ जिसने इस काम को किया है। और आज कल ही मेरा स्टार्टअप इंडिया में भी और DPIIT रजिस्ट्रेशन भी मेरा हो गया। और अभी मैं कोवर्किंग स्पेस और ये सब सारा कुछ यूज कर रही हूँ बिहार गवर्नमेंट का। तो इसलिए अगर मुझे स्टार्टअप लोन नहीं मिलता तो शायद ये 2023 आते आते तक मैं भी दम तोड़ देती, लेकिन मुझे स्टार्टअप लोन मिल गया तो मैं इस काम को अच्छे से कर रही हूँ। तो थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम अगर सुधर जाए, लोगों को अगर लोन अच्छे से मिलने लगे। और जहाँ तक बात है कि टर्नओवर की, तो जब मेरे पास करोड़ों का टर्नओवर हो ही जाएगा तो फिर मैं आपसे लोन क्यों आऊंगी लेने के लिए? एक सिंपल सी बात। थैंक यू मैडम, आपने बिल्कुल ग्रास रूट पे जो समस्याएं आती हैं हमारे उद्यमियों के पास, खासकर शुरुआती दौर में, उसको सामने में रखा है। यह अनुभव बैंक टू बैंक डिफर कर सकते हैं, हो सकता है कुछ परिस्थितियां भी रही हों, परंतु यहाँ पर उद्योग विभाग का जो आपको सहयोग मिला, इसके लिए मैं मुख्य रूप से उद्योग मंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने निश्चित रूप से एकदम ग्रासरूट लेवल तक जा करके ऐसे उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है और हम लोग काफ़ी होपफुल हैं। परंतु सर, आज के परिदृश्य में बैंक अकाउंट खोलना या मुद्रा लोन जैसी जो कोलैटरल फ्री लोन्स हैं उसको पाने में लोगों को दिक्कत क्यों आ रही है? इस पर यूनियन बैंक के हमारे साथ में मौजूद हैं सर बंसल साहब, उनसे मैं जानना चाहूँगा उनका क्या कहना है। धन्यवाद सर। मेरे को लगता है कि करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खोलने के लिए अभी कोई दिक्कत नहीं है। शायद मैडम को कहीं किसी बैंक में दिक्कत आएगी तो अलग, अदरवाइज तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के लिए हमने अलग से मार्केटिंग ऑफिसर रखे हुए हैं और सब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन और मुद्रा लोन के लिए भी हमारे बैंक में, जैसे सभी बैंकों में होगा, हमारे बैंक में भी
स्पेशल हम कैंपेन हर फ्राइडे को रखते हैं ताकि हर ब्रांच को 1 या 2 मुद्रा लोन करना है और उसकी प्रोग्रेस भी ठीक है। लेकिन जैसे मैडम ने कहा कि उनका एक स्टार्टअप है, उनका स्टार्टअप के लिए लोन किसी बैंक में गया होगा क्योंकि उन्होंने नाम नहीं बताया, अच्छा है। लेकिन हमारे बैंक में ये प्रोसेस है कि स्टार्टअप जो है एक थोड़ा सा जैसे उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, उन्होंने बिहार में फर्स्ट शुरू किया, हर एक छोटे लेवल के ब्रांच मैनेजर को नहीं समझ आएगा। तो हमारे यहाँ उसकी जो सैंक्शनिंग पावर है वो रीजनल ऑफिस में की है। अलग से एक सरल के नाम से MLP जो MSME लोन पॉइंट है वो खोला गया है, जो सिर्फ स्पेशलाइज्ड MSME लोन करता है, तो उनके थ्रू हमारे पास आता है। इस तरह से अगर कोई भी टेक्निकल प्रोजेक्ट हो या किसी तरह का भी आपके पास स्टार्टअप हो तो आप हमारे ऑफिस में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे MLP पॉइंट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम हमेशा मदद करने को तैयार हैं सर। धन्यवाद सर। इस बारे में मैं स्टेट बैंक के गुप्ता साहब से भी जानना चाहूँगा क्योंकि उनकी शाखाएं बहुत ज़्यादा हैं ब्रांचेज में, और यह एक आम धारणा है जब भी लोग फाइनेंसिंग के लिए कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे पहले स्टेट बैंक की तरफ अपना रुख करते हैं क्योंकि उनकी पहुँच राज्य के काफ़ी सुदूर ग्रामीण इलाकों तक भी है। तो सर यहाँ पर हमारे स्टार्टअप को खासकर इस तरह के आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जैसे फील्ड में यदि कोई स्टार्टअप राज्य में आ रहा है, निश्चित रूप से इसके बहुत बड़े बनने की संभावनाएं हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री से यदि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है, आज उनकी तरह कई ऐसे उद्यमी हो सकते हैं जिनको की सपोर्ट न मिला हो, उस कारण से भी उनका विकास रुकता है और उनका विकास हमारे राज्य का विकास रुकता है। तो सर इस पे स्टेट बैंक की तरफ से ऐसे लोगों को क्या सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार जो आपने ये सवाल उठाया। स्टार्टअप को फाइनेंसिंग या अकाउंट खोलने में जो दिक्कत हुई इसके बारे में आपने कहा। मेरी शुभकामनाएं बैंक की तरफ से और बैंकिंग फ्रेटर्निटी की तरफ से और हम सब की तरफ से कि आपका ये प्रयोग सफल हो, स्टार्टअप आपका सफल हो। दूसरी बात, जहाँ तक स्टार्टअप है ये वर्तमान परिदृश्य में एक नई घटना है जिसके बारे में संभवतः अभी जागरूकता पूरे तौर पर आने में थोड़ा समय लगेगा। बैंक की अगर पहल की बात करें, स्टेट बैंक ने ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया है, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है जहां स्टार्टअप की संभावनाएं सामान्य से अधिक हैं। अभी हमारे बेंगलोर सर्किल, हम लोग 17 सर्किल के माध्यम से 22,000 ब्रांचेज को चलाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेंगलोर सर्किल में स्टार्टअप के लिए स्पेशल एक ब्रांच खोली है, स्पेशलाइज्ड, वो सिर्फ इन्हीं की रिक्वायरमेंट को कैटर करेगी और उसके लिए फर्दर हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, इस तरह के ऐसे फ्लरिशिंग जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहाँ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज खोलेंगे। मैं समझता हूँ वेरी शॉर्टली, बहुत जल्दी, क्योंकि हर ब्रांच में इसके बारे में, जैसा कि हमारे सहयोगी अभी परिषद जी ने बताया यूनियन बैंक से, हर ब्रांच में इसके बारे में जागरूकता संभव नहीं है। हमें कुछ सेंट्रलाइज पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और पटना में भी मैं कह सकता हूँ, हमारे साथी डीजे मैसेनी मिस्टर सत्यप्रकाश जी बैठे हैं, सो पटना में भी संभवतः हम वेरी शॉर्टली एक कोई एमएचओ लेवल पे एक पॉइंट बनाएंगे, टच पॉइंट, जो इस तरह की यूनिक स्टार्टअप से संबंधित कार्यक्रम या ऐसे इंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने में मदद करेगा। थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मैंने स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफ़ी काम किया है और मुझे पता है कि लोन जो है वो स्टार्टअप के लिए आइडियल प्रोडक्ट कभी नहीं होता है, अगर क्योंकि आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो फिक्स होती हैं जबकि आपके कैश फ्लोज फिक्स नहीं होते हैं। स्टार्टअप का जो 2-3 कंपोनेंट्स है कि रिस्क हाई होता है, इनोवेशन कंपोनेंट होता है और नॉलेज इकॉनमी का पार्ट होता है, हार्ड एसेट्स नहीं होते हैं। तो जैसा मेरे बैंकर साथियों ने बताया कि शायद बैंकिंग में अभी वो माइंडसेट नहीं आया है, वो ट्रेंड नहीं है इसके लिए, लेकिन एज अ स्टार्टअप मैं भी आपको ये सलाह दूंगी कि आप इससे अच्छा है कि अगर आप इक्विटी रेज करने की तरफ अगर काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपका उसमें रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मैंने माननीय मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर एक बिहार में हम एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना कर पाएँ, बहुत सारे स्टेट्स में है वेंचर कैपिटल फंड्स, मैं चंडीगढ़ में थी तो हरियाणा में हमने सेटअप किया था, यूपी में हमने सेटअप किया है, तो सिडबी इसके लिए तैयार है और अगर स्टेट गवर्नमेंट हमें थोड़ा कोऑपरेट करे